आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले ऑडियो में आप सभी ने सुना, हर दिन पिछले दिन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक आदर्श बनता चला जाएगा और कर्म योग के तत्व दर्शन में हमारी जीवन पद्धति ढलती चली जाएगी। अब आगे सुनेंगे। अब मंत्र का आधा भाग प्रयुक्त करने का अवसर आता है। हर रात नई मौत। इस भावना को रात्रि में सोते समय प्रयुक्त करना चाहिए। सब कामों से निवृत्त होकर जब निद्रा देवी के गोद में जाने की घड़ी आए, तब कल्पना करनी चाहिए कि एक सुंदर नाटक का पटाक्षेप हो चला। यह संसार एक नाटकशाला है। आज का दिन अपने को अभिनय करने के लिए मिला था, सो उसको अच्छी तरह खेलने का ईमानदारी से प्रयत्न किया। जो भूल रह गई उन्हें याद रखेंगे और अगले दिन वैसी पुनरावृत्ति नहीं होने देने की अधिक सावधानी बरतेंगे। अनेक वस्तुएं इस अभिनय में प्रयोग करने को मिली है। अनेक साथियों का साथ रहा, उनका सानिध्य एवं उपयोग जितना आवश्यक था कर लिया गया। अब उन्हें यथा समय छोड़कर पूर्ण शांति के साथ अपनी आश्रयदात्री माता निद्रा मृत्यु की गोद में निश्चित होकर शयन करते हैं। इस भावना में वैराग्य का अभ्यास है, अनासक्ति का प्रयोग है। उपलब्ध वस्तुओं में से एक भी अपनी नहीं, साथी व्यक्तियों में से भी एक भी अपना नहीं। ये सब अपने परमेश्वर के और अपने कर्तव्य की उपज है। हमारा न किसी पर अधिकार है, न स्वामित्व। हर पदार्थ और हर प्राणी के साथ कर्तव्य बुद्धि से ठीक व्यवहार कर लिया जाए, यही अपने लिए उचित है। इससे अधिक मोह ममता के बंधन बांधना, स्वामित्व और अधिकार की महंता जोड़ना निरर्थक है। अपना तो यह शरीर भी नहीं, कल परसों इसे धूल बनकर उड़ जाना है। तब तो संप्रदा, प्रयोग, सामग्री, पद व परिस्थितियाँ उपलब्ध है, उस पर अपना स्वामित्व जमाने का क्या हक। अनेक प्राणी सृष्टि के आदि से लेकर अब तक अपने कर्म भोग को भुगतते अनेकों के साथ आए, दिन संयोग वियोग करते रहते। अपने साथ ही आज कितने ही प्राणी एक सज्जन साथी की तरह रह रहे हैं। इनके लिए कर्तव्य धर्म का ठीक तरह पालन किया जाए, इतना ही पर्याप्त है। इनसे अनावश्यक ममता जोड़कर ऐसा कुछ न किया जाए जिससे अनुचित पाप कर्मों में संलग्न होना पड़े। यह विवेक हमें रात को सोते समय जागृत करना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि अहंता और ममता के बंधन तोड़कर एकमात्र भाव से भगवान की मंगलमय गोदी निद्रा मृत्यु में परम शांति और संतोष पूर्वक निगमन हुआ जा रहा है। इस प्रकार की मनोवृत्ति का विकास होने से मनुष्य अपने क्षेत्र में प्रगति होने की संभावना रहती है और अंत में मानव जन्म की सार्थकता उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार की भावना बनी रहने से मनुष्य माया मोह के हानिकारक बंधनों से अधिकांश में विमुक्त रहता है और आत्मोद्धार का वास्तविक लक्ष्य उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होने पाता। इस प्रकार जो साधक जीवन के वास्तविक रहस्य को हस्तगत कर लेते हैं, उसको फिर व्यर्थ के जंजाल में नहीं फंसना पड़ता। किसी दिन सचमुच की मृत्यु आ गई तो इस परिपक्व वैराग्य भावनाओं के आधार पर बिना भय और उद्वेग के शांतिपूर्वक विदा होते हुए मरणोत्तर जीवन में परम शांति का अधिकारी बना जा सकता है। यह भावना लोभ और मोह की जड़ काटती है। कुकर्म पराया इन्हीं दो आंतरिक दुर्बलताओं के कारण बन पड़ते हैं। हर रात्रि को एक मृत्यु मानने से लोभ और मोह का निराकरण और हर दिन को नया जन्म मानने से जीवन में आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता का समावेश करने की प्रेरणा मिलती है। यही प्रेरणा कर्म योग की आधारशिला है। हम में से प्रत्येक को हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत के भाव मंत्र की साधना करनी चाहिए। इसी स्थूल शरीर में कर्म योग का समावेश इसी क्षेत्र में होगा और देवत्व के जागरण की एक महती आवश्यकता को पूर्ण करने का सरल मार्ग उपलब्ध होगा। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। अगले स्वाध्याय में हम सभी सुनेंगे सूक्ष्म शरीर की महती सामर्थ्य।